राहुल गांधी की वो पोस्ट हटा दी है जिसमें राहुल गांधी ने रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के माता पिता से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दिल्ली की रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद राहुल ने तस्वीरें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर की थी। इससे पहले ट्विटर ने इसी मामले में उनका अकाउंट लॉक किया था, तो ट्विटर पहले ही कर चुका है कार्रवाई। और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी कि उस पोस्ट को हटा दिया गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने राहुल गांधी की वो पोस्ट हटा दी है जिसमें राहुल गांधी ने रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के माता पिता से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दिल्ली की रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद राहुल ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया था। इससे पहले ट्विटर ने इसी मामले में उनका अकाउंट लॉक किया था। अरुण सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ट्विटर पर ऐसी तस्वीरें शेयर की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद कहा गया था उनसे कि इन तस्वीरों को हटा दीजिए। उन्होंने नहीं हटाई। उसके बाद ट्विटर ने खुद उस तस्वीर को हटाई और उसके बाद उनका अकाउंट लॉक कर दिया था, क्योंकि उस नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति चेतावनी देने के बाद भी अगर अमल में नहीं लाता है, उसके कानून के तहत पोस्ट को डिलीट नहीं करता है, तो कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने किया, एक्शन लिया था। उसके बाद बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में भी फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो दो और सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, और आप ये याद रखिए कि ट्विटर अकाउंट उनका खुलने के बाद भी उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए ही अपनी बात रख रहे थे। तो वहां पर मतलब राहुल गांधी ने नहीं हटाई, उसके बाद इंस्टाग्राम ने ये कार्रवाई की, ये एक्शन लिया। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से ट्विटर पे उन्होंने नहीं हटाने से इनकार किया था, नहीं हटाया था, उसी तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बाल संरक्षण आयोग की शिकायत के बाद फेसबुक ने उनसे कहा था कि हटाइए, उन्होंने नहीं हटाया था। उसके बाद उन्होंने खुद उस दोनों पोस्ट को डिलीट किए। पर इसका मतलब क्या, क्यों नहीं राहुल गांधी हटा रहे थे, जबकि ये तो नियम है कि आप किसी रेप पीड़िता की तस्वीर या फिर उसके परिवार की तस्वीर को शेयर नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। ये तो कानून है, ये तो रूल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उस पर डिफेंड ये कह के करती थी कि वो वहां पर दुख बांटने गए थे और लोगों से मिलने गए थे, और अगर कोई पीड़ित है उससे मिलते हैं जा करके, तो उनका दुख कम होता है, उनका मामला हाईलाइट होता है, उनको न्याय मिलता है। और कांग्रेस पार्टी ये भी तक दे रही थी कि जो फोटोग्राफ उन्होंने पोस्ट किए थे, उस फोटोग्राफ को साइड से पोस्ट किया था, ज्यादातर हिस्सा सर का दिख रहा था, आइडेंटिटी कोई बहुत ज्यादा रिवील उसमें हो नहीं रही थी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी जिन्होंने रेप पीड़िता के परिवार की फोटो शेयर की थी, ट्विटर से नहीं हटाई, ट्विटर ने एक्शन लिया, अब इंस्टाग्राम की तरफ से भी उन तस्वीरों को हटा दिया गया जब राहुल गांधी ने नहीं हटाई, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भारत का कानून सबसे ऊपर है और गांधी परिवार के सदस्यों को ये गुमा हो जाता है कि वो भारत के कानून से ऊपर है, जो है नहीं। तो कोई भी कंपनी अगर कानून के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है और एक्शन लेती है, तो ये स्वागत योग्य है। और दूसरी बात, जो पीड़िता का परिवार है, जो पीड़िता अब हमारे बीच में नहीं रही, हमारी बहन, उसकी अस्मिता का क्या इसके बारे में राहुल गांधी ने कभी सोचा है कि आप केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसे दांव पे लगा देते हैं, भारत के कानून का उल्लंघन करते हैं? ये कतई उचित नहीं है। इसलिए जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्याय संगत है, कानून के तहत। वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से हर कोई यही कह रहा था कि हम तो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए हमने तस्वीरें भी शेयर की। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी एक झूठी पार्टी है। पहले तो ये कह रही थी कि पीड़िता के परिवार से हमने अनुमति ली थी, पीड़िता के परिवार ने ही इस बात का खंडन किया। और दूसरी बात, आप किसी से मिलने जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको उसकी तस्वीर सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? आप 2 लाइनें भी लिख सकते हैं बिना तस्वीर डाले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पछतावा नहीं है राहुल गांधी को, क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट हटाया नहीं जब उन्हें ये भी पता चल गया कि ये कानून के खिलाफ। लेकिन इसके पीछे की रणनीति आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो कानून है, आप किसी रेप पीड़ित की या उसके परिवार से जुड़े किसी भी शख्स की आप पब्लिक नहीं कर सकते फोटोग्राफ, उसके बावजूद उनकी तरफ से कार्रवाई। ट्विटर ने एक्शन लिया, फिर भी नहीं माने, ट्विटर इंस्टाग्राम से नहीं हटाई, फिर इंस्टाग्राम की तरफ से भी कार्रवाई। ये कांग्रेस की किस तरह की रणनीति, किस तरह की सोच आप देखते हैं? देखिए, कुंठित मानसिकता कही जा सकती है और इनकी कांग्रेस की राजनीति जो है वो गिद्ध राजनीति है। लाशों पे राजनीति करना, महिलाओं की अस्मिता पे राजनीति करना और केवल दिखावा करना। इनके अंदर इस बात की कोई एहसास नहीं है कि इनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है। किसी भी मुद्दे को आप न्यायिक प्रक्रिया को बिना तोड़े भी उठा सकते हैं। वो बात राहुल गांधी भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक अपरिपक्व और पार्ट टाइम नेता है।
शुक्रिया गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की इंस्टाग्राम से उस तस्वीर को इंस्टाग्राम ने हटा लिया है जो उनकी तरफ से शेयर की गई थी रेप पीड़िता के परिवार की, और इससे पहले ट्विटर की तरफ से उनके अकाउंट को लॉक किया गया था, लेकिन जब इंस्टाग्राम से नहीं हटाई तो फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को हटा दिया।